राइट बेटा जी। सो 10th का फर्स्ट डे बैच लॉन्च कर रहे हैं मैथ्स का। और पहले दिन हम चैप्टर 3 ऑप्ट कर रहे हैं टू स्टार्ट विद। जनरल इंस्ट्रक्शंस मैं आप लोगों को दे चुकी हूँ कि आपको न्यू रजिस्टर्स बनाने हैं एंड यू हैव टू कीप इवन द फर्स्ट रजिस्टर ऑफ द ईयर सेफ टिल योर एंड, क्योंकि पूरा का पूरा बोर्ड का जो सेशन है वो एक ही साथ आएगा। 2024-25 फाइनल एग्जाम्स आपका ईयर एंड में ही होने वाले हैं। लाइकली जो अनाउंसमेंट था कि 2 बोर्ड्स होंगे लाइक कोविड, वो नहीं हो रहा है इस ईयर, नेक्स्ट ईयर से अप्लाइड है वो। ओके। तो आज हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले इसके लिए हम ये समझ लेते हैं यहाँ पर कि व्हेन आई से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, दैट मींस आप दो वेरिएबल्स चीजों को असाइन कर सकते हो। अगर मैं आपसे एक बहुत सिंपल सी बात कह रही हूँ कि आई हैव 10 पेन्स, आउट ऑफ दोज सम आर रेड सम आर ब्लैक, तो नेसेसरली जब आप लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल करते थे तो आप एक को x नाम देते थे और दूसरे डिपेंडेंट वेरिएबल को उसी से ही रिलेटेड x प्लस समथिंग या जैसा इक्वेशन गिवन होता था, एक ही वेरिएबल पे डिपेंड करती हुई दूसरी टर्म निकालते थे। लेकिन व्हेन यू डू लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, मतलब आप दोनों चीजों को, रेड एंड ब्लू पेन्स, दो जो पेन्स हैं, आप दोनों पेन्स को जो है वो x और y वैल्यूज असाइन कर सकते हो, दो वेरिएबल्स इमेजिन कर सकते हो, राइट। एंड ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आप x और y दो वेरिएबल्स असाइन करते हो, यू हैव टू इक्वेशंस टू सॉल्व देम। आपके पास, जैसे आप लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल से एक सिंगल इक्वेशन से भी आंसर निकाल लेते थे ट्रांसपोजिशन के थ्रू, यहाँ आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको पेयर ऑफ इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट होगी। तो ऑलवेज रिमेंबर व्हेन यू आर डूइंग दिस चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, तो आप हमेशा दो इक्वेशंस फ्रेम करने वाले हैं। सिंपल है ना? कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें किसी को कि आप दो इक्वेशंस बनाने वाले हैं, राइट। तो पहली चीज क्लियर हो गई, दो वेरिएबल्स लेने हैं और दो इक्वेशंस बनानी है, ठीक है। अब मैं एक बार आप लोगों से एक पुराना रिव्यू ले लेती हूँ। सबको याद है व्हाट इज एक्स, व्हाट इज ए, व्हाट इज बी, व्हाट इज सी? वेरिएबल्स। किसी को भी स्क्रीन प्रॉपरली विजिबल नहीं हो, ऑडिबल नहीं हूं मैं, तो डू लेट मी नो, ओके। अभी अगर मैं एक इक्वेशन लिख रही हूँ 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 10, तो हमने ये लास्ट ईयर 9th में भी किया है। व्हाट इज ए, व्हाट हम इज बी थ्री एंड व्हाट इज सी है। किस तरीके से करते हैं? सबसे पहले वी चेंज द इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, एंड दिस इक्वेशन गिवन हियर इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। Why? क्योंकि C is on the other side. The equation in the form equals to 0 is the standard equation. तो आप क्या करेंगे? This is 3x plus 5y minus 10 equals to 0. This is the equation which is in standard form, right? Now you can assign the value a, b and c here. Whatever is getting multiplied by x, that is a. So a is positive 3. Whatever is the coefficient of y is b for you. So b here is positive 5. And whatever is the constant here in the equation, that is what? That is your c. So c is negative 10 here. जो भी बच्चे यहीं पर ही ABC निकालने की कोशिश करेंगे, यू विल गेट योर मार्क्स डिडक्टेड, क्योंकि दिस इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। पहले आपको उसको ट्रांसपोजिशन करना है एंड देन ओनली यू कैन फाइंड योर सी। ठीक है, क्लियर है सबको? ABC रिकलेक्ट हो गया 9th क्लास वाला? ओके। अब हम क्या कर रहे हैं, चैप्टर को थोड़ा आगे लेकर जाते हैं। एनसीईआरटी के पेज बाय पेज को एक्सप्लेन कर रही हूँ, लाइन बाय लाइन नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि दैट यू पीपल कैन डू बाय योरसेल्फ, ओके। तो नाउ here in this page as you can see that there are some rules written कि अगर आपको ग्राफ, मैं एक ग्राफ ड्रॉ करके दिखाती हूँ, एक रफ ग्राफ ही ड्रॉ कर रही हूँ। लेट्स से किसी की भी स्क्रीन पे ऐसा आए कि मेरा ड्रॉन ग्राफ कंप्लीट नहीं आ रहा हो, तो अपनी तरफ से जूम रेशो चेंज कर सकते हो, ओके। अभी यहाँ पर अगर मैं ग्राफ की लाइंस इस तरीके से ड्रॉ करती हूँ, तो these lines they are crossing at this point, right? So this will be solution of those two equations. देखो, जो दो equations मैंने आपसे कहा बनेंगी, उसमें से एक लाइन ग्राफ ये शो कर रही होगी, दूसरी ये शो कर रही होगी, and wherever they are intersecting, this is called the solution of the question, right बच्चा? है ना?
तो अब यहाँ पर आपको कुछ एक कंडीशंस बताई गई हैं कि इफ यू हैव लाइंस इंटरसेक्टिंग विद ईच अदर, जैसे मैंने एग्जांपल में ड्रॉ किया है, यू कॉल इट अ कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस, और आपको एक यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, एक यूनिक पॉइंट मिलता है जहां पे बोथ द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग विद ईच अदर, राइट? अच्छा, अब ये जो कंसिस्टेंट वर्ड है ये याद कैसे रखेंगे? कंसिस्टेंट लिटरल मीनिंग इन इंग्लिश इज वेयर इट इज लाइक इन सिंक विद द अदर थिंग, है ना? तो यहाँ पर द सिस्टम इज कंसिस्टेंट, दैट इज गिविंग यू अ सॉल्यूशन। लॉजिकल है, कंसिस्टेंट है, राइट? नाउ व्हेन यू हैव अ ग्राफ लाइक दिस, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ कि आप एक इक्वेशन ड्रॉ करें वो ऐसा आए, एंड देन दूसरा इक्वेशन ड्रॉ करें और ऐसा आए, तो दे हैव गॉट नथिंग इन कॉमन। दोनों इक्वेशंस में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसीलिए इट हैज गॉट नो सॉल्यूशन। पैरेलल है क्योंकि लाइंस, तो इट हैज गॉट नो सॉल्यूशन, सो लाइंस आर नॉट सिंकिंग विद ईच अदर, इसीलिए दिस इज इनकंसिस्टेंट। राइट बच्चे, क्लियर है ये चीज? द थर्ड फैक्ट, व्हेन द लाइन इज कोइंसाइडिंग विद द अदर लाइन, जैसे अगर मैं ये एक लाइन ड्रॉ करूं कि ये फर्स्ट इक्वेशन का लाइन ग्राफ है, और ये एक लाइन ग्राफ ड्रॉ करूं ये सेकंड इक्वेशन का लाइन ग्राफ है, आर दीज लाइंस, टू लाइंस कोइंसाइडिंग विद ईच अदर और नॉट? यस दे आर, राइट? इसका मतलब आपको कितने सॉल्यूशन मिलेंगे इसमें, ध्यान से देखो। दिस पॉइंट इज आल्सो कॉमन बिटवीन टू, दिस पॉइंट इज आल्सो कॉमन बिटवीन टू, दिस इज आल्सो कॉमन, दिस इज आल्सो कॉमन, दिस इज आल्सो कॉमन बिटवीन टू। जब आप एक्सटेंड करेंगे और वैल्यूज निकालेंगे, तो ये तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो गए। दोनों इक्वेशंस में जो कॉमन पॉइंट्स हैं जिसे आप सॉल्यूशन कहते हो, वो तो बहुत सारे हो गए। तो इसका मतलब when lines are coinciding with each other, you have got infinitely many solutions of those equations, and इन्हें आप डिपेंडेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस भी कहते हो और कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस भी कहते हो। व्हाई इज ऑल दिस इंपॉर्टेंट? 1 मार्कर्स में इसमें से कुछ भी बन जाएगा एमसीक्यू में से। बोलो साची बच्चा। हाँ बात वो सेकंड और थर्ड रूल एक और बार समझा सकते हो अगर हाँ ना पसंद बेटो, यस 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 यस। तो मैंने आपको ये बताया व्हेन टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी तो आपको एक कॉमन सॉल्यूशन मिल रहा है, एक कॉमन पॉइंट मिल रहा है बिटवीन बोथ द लाइंस, दैट मींस यू हैव गॉट यूनिक सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन, राइट? है ना? जब आपकी लाइंस पैरेलल हैं तो यू हैव गॉट नथिंग इन सिंक, नो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो नो सॉल्यूशन। कॉमन पॉइंट ही तो सॉल्यूशंस है दो इक्वेशन का। तो व्हेन लाइंस आर पैरेलल, तो फिर नो सॉल्यूशन। एंड व्हेन लाइंस आर कोइंसाइडिंग विद ईच अदर, लाइंस एक दूसरे के ऊपर ही ड्रॉन है, तो फिर यू कॉल दैट यू आर गेटिंग हेयर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, क्योंकि एवरी पॉइंट ऑन लाइन 1 एंड एवरी पॉइंट ऑन लाइन 2 दे आर बोथ कॉमन टू ईच अदर। अंडरस्टूड और नॉट? क्लियर है सबको? कोई प्रॉब्लम? अब कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट देखें। जिन दोनों में आंसर्स मिल रहे हैं, मेमोरी ट्रिक दे रही हूं बेटा, ध्यान से सुनो। जिन दोनों में आंसर्स मिल रहे हैं वो दोनों कंसिस्टेंट। जिसमें आंसर ही नहीं मिल रहा है ना, जिस केस में आंसर ही नहीं मिल रहा है, तो दैट इज इनकंसिस्टेंट, राइट और नॉट? सिंपल और नॉट? है ना? मुश्किल लग रहा है क्या? हु टोल्ड मी इन द बिगिनिंग कि ये चैप्टर ज्यादा मुश्किल है 1 से? पूर्वी, है क्या? कुछ भी तो नहीं है बेटू। नो मैम ओके, नहीं। तो अगर मैं आपसे ये बात कह रही हूँ कि कोई आंसर ही नहीं निकल रहा है, ऐसा जा रहे हैं दो लाइंस ना, मतलब ट्रैक्स की ट्रेन की तरह, दे हैव नथिंग इन कॉमन, तो फिर दैट इज इनकंसिस्टेंट, राइट? समझ में आ गया? एंड वन लास्ट केस हियर इज दैट अगर आपके पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं, तो आप इसे डिपेंडेंट इक्वेशंस भी कह सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया? कोई डाउट यहाँ पर किसी को? मेमोरी ट्रिक इजी है। व्हाट इज कंसिस्टेंट? आंसर मिलना चाहिए 1 या मेनी, कुछ भी, एक या अनेक आंसर होने चाहिए। एक आंसर आ रहा है तब भी कंसिस्टेंट है, बहुत सारे आंसर मिल रहे हैं तब भी कंसिस्टेंट है। जब आंसर ही नहीं मिल रहा है देन इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। क्लियर है? याद हो जाएगा? कोई प्रॉब्लम? आगे चले। सांची, क्लियर है बच्चा? किधर गई सांची? क्लियर है? यस मैम यस। ओके, चलो आगे चले। अभी अब हमें ये समझना है, थोड़ा सा आगे जा रहे हैं, और अब हम ये बात समझ रहे हैं यहाँ पर कि ये जो टेबल है इससे समझते हैं कि हम
किस तरीके से बिना ड्रॉ किए ये बता पाएंगे कि लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं कि नहीं, कोइंसाइडिंग है कि नहीं, पैरेलल है कि नहीं। हर बार ग्राफ बनाकर कंक्लूजन निकालना इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग। तो अर्नव, आराम से अभी कुछ नहीं भी कॉपी करेगा तो तेरे को बेटू रिकॉर्डिंग मिलने वाली है ना। जब मैं समझा रही हूँ तो आईज ऑन स्क्रीन, उसके बाद मैं बोलूंगी लिखो, गो, स्टार्ट, तो फिर भागना, रेस लगाना। ठीक है, अभी के लिए होल्ड ऑन। समझ में आया? तो जब मैं समझा रही हूँ, हैंड्स मुझे दिखने चाहिए सबके ऐसे स्क्रीन पे, कि कोई कुछ और नहीं कर रहा है। अरे ऐसा करेगी दीदी तो थक जाएगी बेटा। चलो, अभी अब हम यहाँ पर एक एक तरीका ढूंढ रहे हैं कि वेरिएबल्स किस तरीके से, जो आपने कोएफिशिएंट्स है, वो किस तरीके से आपस में चलते हैं, ताकि आपको उन्हीं को देखकर ही पता चल जाए कि कौन सा आंसर आने वाला है, ऐसा, ऐसा या ऐसा। कौन सा सोल्यूशन आएगा, सिर्फ इक्वेशंस को देखते ही कैसे पता चलेगा, अब वो चीज सीखने जा रहे हैं। राइट? तो सबसे पहले सिर्फ इस पोर्शन पे फोकस करो बेटा, ओनली एट दिस पोर्शन ऑफ द टेबल। राइट? सिर्फ इस पोर्शन पे फोकस करो। देखो, अभी हमने एबीसी आइडेंटिफाई किया, राइट? है ना, एबीसी क्या होता है। तो मैं यहाँ पे दो इक्वेशंस लिख देती हूँ, इस पार्ट को गायब कर रही हूँ। मैं दो इक्वेशंस लिख रही हूँ, एक लिख रही हूँ 2x प्लस 1y इज इक्वल्स टू 10, एंड एक इक्वेशन लिख रही हूँ 5x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 7। राइट बच्चे? तो अभी मुझे कौन बताएगा, मुझे सबसे पहले साची बताएगी। हु साची? साची गुप्ता। अभी दो दो साची हो गई, साची हमारे पास, एक साची ओल्ड, एक साची न्यू, है ना। एक साची ओल्डेस्ट कहना चाहिए, क्योंकि साची मेरे साथ तब से है जब एकेडमी लॉन्च हुई थी ऑनलाइन। तो एक साची ओल्डेस्ट और एक साची न्यू। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर A1 A2 B1 B2 C1 C2 आइडेंटिफाई करने वाले हैं। साची A1 क्या होगा बच्चे? फर्स्ट इक्वेशन का A इज A1, सेकंड इक्वेशन का A इज A2, फर्स्ट इक्वेशन का B इज B1, सेकंड इक्वेशन का B इज B2। लॉजिकल है ना? कुछ मुश्किल है क्या इसमें? नहीं ना? गौरी बेटू, कुछ मुश्किल है क्या? मैं कुछ लिखने को नहीं दे रही हूँ ना, अभी बोरिंग लग रहा है ना। अब भी ना मुझे चैप्टर का बेस क्रिएट करना है, मैं डायरेक्टली एक्सरसाइज खोल सकती थी, लेकिन मैं ऐसा बेस बनाऊंगी कि मैं अभी सिर्फ एक एक क्वेश्चन कराऊंगी और एक्सरसाइज आप खुद ही सॉल्व कर दोगे पूरे। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा कि ये क्या हो रहा है ना, लेक्चर चल रहा है ये तो मैथ्स का। अच्छा, अभी देखो, अभी कौन बता रहा है, साची गुप्ता मुझे सबसे पहले A1 आइडेंटिफाई करके बता रही है। बताओ बच्चा, व्हाट इज A1? अनम्यूट करना पड़ेगा बिट्टू, अनम्यूटेड है। नहीं, आई कैन नॉट हियर यू। आप किस डिवाइस से कनेक्टेड हो साची? अब आप ऐसे जवाब भी कैसे दोगे? लैपटॉप है? से यस और नो? लैपटॉप है, कोई बात नहीं, अभी पापा के फोन से ज्वाइन कर लो और उससे सिर्फ ऑडियो कनेक्ट कर लो, कैमरा ऑफ रखना। हाय सृष्टि, आ गई बच्चा? मैम क्लास था, मैम अभी क्लब चल रहे थे बता तो दिया मम्मा ने, हाँ बता डेली दिया। क्लब में कोई मैम लेट हो गया आज मैम कल कोई से। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं इतने तेरे लिए रिकॉर्ड किया, ओके। अभी क्या? नहीं, साची की आवाज नहीं आ रही है, कोई बात नहीं। गौरी, यू टेल मी व्हाट इज A1 बेटा, जल्दी जल्दी। मैम टू। अरे वाह, इतना इजी। A2 अर्नव, अरे मैंने A2, जल्दी। हाँ, A2 सेकेंड इक्वेशन का A। फाइव फाइव फाइव। 5, शाबाश। दिति B1, मैम वन, पॉजिटिव वन। ओके। B2 टिया, मैम थ्री। गुड। C1 सिमरन, मैम टेन। C1 सिमरन 10 है, नेगेटिव टेन। शाबाश, -10। एंड तनिष, तनिष C2 -7। -7, राइट। है ना, सबको दिखा है? A1 A2 B1 B2 सब सिंपल है ना एकदम। अब आपको ये बात याद रखनी है, जब कुछ इक्वल नहीं है, पहले पेयर में दो तीन पेयर्स दिख रहे हैं, ये A1 A2, ऐसे ही इमेजिन कर लो, यहीं लगा दो लाइन, बार लगा दो तो यहीं पे, यही वो दिखना चाहिए डिवीजन। B1 B2 ये रहा सेकंड रेशो, C1 C2 ये रहा थर्ड रेशो। तीन रेशोज हैं, राइट। जब तीनों रेशोज नॉट इक्वल टू आए, जब कुछ भी इक्वल नहीं दिखे, तो वो क्या करेगा, वो आपस में इंटरसेक्ट कर जाएंगी चीजें। जब कुछ भी इक्वल नहीं आ रहा, तो लाइंस इंटरसेक्ट कर जाएंगी।
कुछ भी इक्वल नहीं आ रहा, ऐसे ही कहते हैं ना। मैं आपसे पूछूं एक्टिंग करके दिखाओ, कुछ भी इक्वल नहीं आ रहा, कि एक्टिंग कैसे करोगे? ऐसे ही तो करोगे ना, कुछ भी इक्वल नहीं आ रहा मैम, नो नहीं आ रहा। अब जैसे साची गुप्ता का भी माइक नहीं चल रहा था, मैं पूछूं कुछ इक्वल आ रहा है क्या, तो साची ऐसे ही करेगी ना, नो मैम। तो जब कुछ भी इक्वल नहीं आ रहा, तो लाइंस का ग्राफ ऐसा आएगा। और क्या होगा आरिका, सॉल्यूशन 1 होगा, मैनी होगा, या नो 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 सॉल्यूशन होगा? मैम 1 सॉल्यूशन। ऐसा में तो 1 ही कॉमन पॉइंट है, तो 1 सॉल्यूशन, वेरी गुड, है ना। तो आप खुद को ये बताओगे, जब कुछ भी इक्वल नहीं आ रहा, मतलब A1 A2 B1 B2 C1 C2 कुछ भी इक्वल नहीं आ रहा, तो व्हाट इज दैट? दैट इज इंटरसेक्टिंग, राइट। और आप क्या यूनिक्स। करोगे, टाइम सेविंग टेक्निक के लिए एक को भी नॉट इक्वल प्रूफ करोगे तो चलेगा, क्योंकि बाकी किसी केस में पहला पेयर ही नॉट इक्वल टू है ही नहीं। व्हाई वेस्ट टाइम ऑन प्रूविंग दिस नॉट इक्वल? अंडरस्टूड और नॉट? है ना। तो आपको ये बस यही चेक करना है कि कुछ भी इक्वल नहीं आ रहा। जब कुछ भी इक्वल नहीं आ रहा तो यू हैव 1 सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट केस देखे। नेक्स्ट केस जब सब कुछ इक्वल आ रहा है, सब कुछ इक्वल आ गया, एक के ऊपर एक ही लाइन ही चढ़ गई ना, सब कुछ सेम हो गया, है ना। तो जब सब कुछ इक्वल आ रहा है, तो व्हाट इज दैट? दैट इज पैरेलल इनफाइनाइटली लाइंस। मेनी सॉल्यूशन। यही साची, व्हाट पैरेलल, ऐसा ओके। कि वो लाइंस एक दूसरे के साथ ही कोइंसाइड कर रही है बेटा। वो ऐसी भी दिख सकती है ना आपको, ऐसा, है ना, ऐसा भी दिख सकती है। तो जब सब कुछ इक्वल आ रहा है, एवरीथिंग इज इक्वल, तो फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस बहुत सारे आएंगे। जब एक इक्वल एक नॉट इक्वल, मेकिंग नो सेंस, सो नो सॉल्यूशन। गौरी, मेमोरी ट्रिक किधर सेट हुआ? यस मैम। जब कुछ भी इक्वल नहीं, मैम इंटरसेक्टिंग। राइट, तो 1 सॉल्यूशन, एक पॉइंट, इंटरसेक्टिंग लाइंस 1 सॉल्यूशन। जब सब कुछ इक्वल, मैम कोइंसाइड इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। वेरी गुड। जब एक सिंक में है एक नहीं है, मेकिंग नो सेंस, नो सॉल्यूशन। ओके, समझ में आ गया, है ना। सिर्फ चीजें समझने नहीं है, मेमोरी ट्रिक में भी फीड हो जानी चाहिए। मैम ओके, एक बार लास्ट वाला समझा दोगे, पैरेलल लाइन वाला? ले बेटू, फिर से सुन। व्हाट इज दिस? दिस 1 इज सॉल्यूशन। दिस इज दिस इज कुछ भी इक्वल नहीं आ रहा, कुछ भी इक्वल नहीं आ रहा, तो दिस इज 1 सॉल्यूशन। 1 सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन बोलेंगे इसको, दिस इज यूनिक सॉल्यूशन एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस, राइट। जब सब कुछ इक्वल, तो इनफाइनाइट लाइंस, हाँ, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस देगी लाइन, और कोइंसाइड करेंगे। कोइंसाइडिंग ड्रॉ होगी ग्राफ पे, ग्राफिकली कोइंसाइडिंग आएगी, राइट। और इसमें क्या होगा, एक इक्वल एक नॉट इक्वल, मेकिंग नो सेंस, नो सॉल्यूशन, ठीक है। याद हो जाएगा सबको, है ना, किसी को नोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी ना इसके लिए। चलो गुड बच्चे, अब आगे चले। दैट्स इट, नाउ वी कैन जंप टू आवर एक्सरसाइज। अब इसके बाद सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं। फाइनली 3.1 पे हम आ चुके हैं। तो मैंने आपको इसके लिए क्या बताया था, दो रिलेशंस बनेंगे एक्स और वाई के, मतलब दो वेरिएबल्स के दो रिलेशन होंगे, ठीक है। तो दो इक्वेशंस बनानी है इन लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल में हमेशा। चलो जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टेट्स 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, किसी को भी फॉन्ट छोटा तो नहीं लग रहा, चलेगा सबको ये, या फॉन्ट इंक्रीज करना है? नहीं तो अपनी साइड से जूम इन कर लो। ओके, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। तो मुझे जब उन्होंने 10 स्टूडेंट्स बोला, तो मेरे माइंड में ये आया कि गर्ल्स एंड बॉयज बोथ टुगेदर 10 स्टूडेंट्स, है ना। तो चलो अभी आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, तो इसका मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट टू टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स, गर्ल्स एंड बॉयज, है ना। तो मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले यहाँ एज्यूम कर लेती हूँ। कुछ टीचर्स लेट लिखवाते हैं, कुछ एज्यूम लिखवाते हैं, जो भी मैम बोले वो लिख लेना। एज्यूम नंबर ऑफ गर्ल्स is equals to x and number of boys equals to y। आपने नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज को क्या किया, एक्स और वाई इमेजिन कर लिया। बोला था ना मैंने दो वेरिएबल्स इमेजिन करने, है ना। अब पहली इक्वेशन ने आपको ये बताया कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही 10 थे,
तो नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज को अगर आप ऐड कर दें तो 10 आना चाहिए, है ना। गौरी मुझे एक बात बताओ, अगर गर्ल्स 3 होंगी तो बॉयज कितने होंगे? मैम 7। ओके। सृष्टि यू टेल मी, अगर गर्ल्स 5 होंगी तो बॉयज कितने होंगे? 9, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 10। 10। अगर गर्ल्स 5 है तो बॉयज कितने होंगे? मैम 9। 9। ये मैम कब मुझे हुआ? समझ नहीं आ रहा। समझ में नहीं आ रहा तो सुनो ध्यान से, मैंने बोला है बॉयज और गर्ल्स दोनों को मिलाकर क्लास में 10 बच्चे हैं, यस मैम। तो गर्ल्स 5 होंगे तो बॉयज कितने होंगे बेटा? मैम 4। अभी सृष्टि की मॉर्निंग हुई नहीं है। सृष्टि ठंडा पानी मंगा ले बेटा, इस पे वाटर स्प्लैश कर। अब अभी आए हो। अभी आई है ना, टायर्ड है ना, कोई बात नहीं बेटू। मैम अगर सुबह 10 के। बच्चे हैं, अगर 10 बच्चे हैं, टोटल 5 गर्ल्स है तो 5 ही तो बॉयज होकर तभी तो 10 टोटल बन रहा है। यस मैम। क्या यार सृष्टि, ये थोड़ी मैम सुबह मैथ्स है, के 7 लॉजिक है, बजे ये से। तो बचपन से सीखता है वो। मैम मैं नहीं सुन रही थी मैम, सुबह के 7 बजे से मैम अभी वापस आई हूँ घर। तो तब कोई से बात काम नहीं, मैं कर ऐसे वेकअप कॉल्स देती रहूंगी, जो मुझे लगेगा ना क्लास में सो रहा है उसको वेकअप के। कॉल मिलेगी ऐसे। ठीक है। अच्छा सिमरन, अगर 6 होंगी गर्ल्स तो बॉयज कितने होंगे? मैम 4। ठीक है, हाँ तो सब जाग रहे हैं, जागते रहो। ओके चलो, अभी हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि हमें ये बता दिया टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स दे आर 10 टुगेदर। तो मैं यहाँ पर एक टेबल बनाऊंगी, जैसे आपने ओरली बताया मैं वही वैल्यूज डालूंगी एक्स और वाई की, जो आप लोग बता रहे हो वही कर रही हूँ। अभी अभी हमने बात की कि अगर अगर एक्स जो है, कुछ भी ले लो, किसी की भी एक वैल्यू पुट कर लो, दूसरे की आ जाएगी। अगर एक्स जो है मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो 5 है, तो नंबर ऑफ बॉयज भी 5 ही होंगे। ऐसा लॉजिकली भी सोच सकते हैं, नहीं तो चलो इसे मैथमेटिकली सॉल्व कर लेते हैं। तो आई विल डू, अभी इनिशियली लिख रहे हैं, मुझे आई एम वेरी श्योर जब आप जिस चैप्टर के एंडिंग पे आओगे आप कोई इसको लिखकर सॉल्व नहीं करोगे। इफ x इज इक्वल्स टू 5, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 इक्वेशन में यू आर चेंजिंग दिस x इनटू 5 प्लस वाई इक्वल्स टू 10। y इज इक्वल्स टू ट्रांसपोज करो, सब्ट्रैक्ट करो, 10 माइनस 5 इज 5, राइट, है ना। नेक्स्ट, इफ x इक्वल्स टू 7, कुछ भी जी वैल्यूज मैम। पुट कर सकते हैं। हाँ जी बच्चा। Why are we doing this box वाला method? क्योंकि आपको फाइनली ये जो इक्वेशंस है ना बेटू ग्राफिकली सॉल्व करनी है, तो आपके लिए ग्राफ के लिए कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करने के लिए होना तो चाहिए ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से, है ना। मैम और वो दोनों इक्वल होने चाहिए एक्स और वाई। क्यों? अगर आप ये ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो तो ये पॉइंट का जो वैल्यू है यहाँ पर, अगर लेट्स से 1 2 3 4 है और यहाँ पर 1 2 है, तो क्या ये पॉइंट ग्राफ में प्लॉट नहीं हो सकता? 4,2 हो जाएगा ना बेटू। तो कुछ भी वैल्यूज होनी चाहिए एक्स और वाई की, है ना। मैम आई ऑल्सो हैव अ डाउट। बोलो बच्चा। मैम जैसे क्वेश्चन में लिखा है नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, तो मैम उसका कहाँ पे वो आएगा? आ रही हूँ, उस पे भी आ रही हूँ, अभी तो मैं सेकंड लाइन पे गई नहीं हूँ, अभी आ रही हूँ, उस पे भी आ रही हूँ, ठीक है। अभी वो मैंने इक्वेशन भी नहीं बनाई, सॉल्व करनी भी शुरू नहीं की, पहली इक्वेशन समझा रही हूँ अभी, ठीक है। तो अभी इफ x इज इक्वल्स टू 7, पूर्वी यू ओनली टेल मी y का वैल्यू क्या आएगा? 3। तो आप चाहते हो मैं इसे ऐसा सॉल्व करके दिखाऊं कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 में पुट करो बेटा, 7 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, ट्रांसपोज करके सब्ट्रैक्ट करो, y इज इक्वल्स टू 10 माइनस 7 दैट इज y इज इक्वल्स टू 3, है ना। चाहते हो तो बिट्टू लगा लो इतना टाइम, है ना। नो मैम, जिसके इज पास देयर बहुत एन टाइम इजियर है, मेथड फॉर दिस? हाँ जिसको जिसको टाइम लगाना है वो लगा लो, कोई बात नहीं। नहीं तो ये सिंपल सी चीज है, दो इक्वेशंस, दो चीजों को प्लस करके 10 आ रहा है, जो भी एक का वैल्यू होगा दूसरा 10 माइनस दैट वैल्यू होगा, है ना। तो अगर अब मैं x का वैल्यू 3 ले लूं तो y का वैल्यू इज व्हाट? कौन है ये? तनिष। तनिष नीचे कौन गिर गया? नहीं सॉरी, क्या गिर गया? पेन। पेन। अच्छा तो अभी आप मुझे बता दो y इज इक्वल्स टू क्या है? 7। 7, है ना।
चाहो तो लिख कर सॉल्व कर लेना, चाहे तो ऐसे भी कर सकते हो। अब आपको एक्चुअली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यही चीज चाहिए थी बेटा। ग्राफिकली जब भी आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, यू नीड दिस टेबल टू बी देयर, इट इज कंपल्सरी। अभी बहुत सारी टीचर्स बोलती है यहाँ पे 4 बॉक्सेस बनाने को, कि मिनिमम 4 बनाना है, कुछ बोलती है मिनिमम 3 बनाना है। एक्चुअली तो लाइन 2 पॉइंट से भी आ जाती है, लेकिन जो आपकी मैम कहेंगी वो ही करोगे। और क्योंकि 10th है, बोर्ड्स है, पता नहीं कौन सी मैम चेक करने वाली है काम, है ना, तो आप क्या करेंगे 4, टू बी ऑन सेफर साइड। एक ही और वैल्यू निकालने में कितना टाइम लगने वाला है, तो वो मैम खुश होनी चाहिए ना, 4 वैल्यूज निकाल देना। ओके, तो ये हो गया, टेबल बन जाएगा। अब आगे चले, सेकंड इक्वेशन, मैंने कहा था 2 इक्वेशंस बननी चाहिए, 1 आई एम डन विद, सेकंड का टर्न है। चलो, तो अभी मैं यहाँ पर सेकंड इक्वेशन बनाने जा रही हूँ। मैम बोलो बच्चा। मैम हमने ये जो एक्स एंड वाई का जो मैम ये बॉक्स में जो प्लॉट करा है मैम पॉइंट्स, मैम हमने वो यूनिफॉर्मली क्यों नहीं करा मैम, ऐसे रैंडम नंबर से क्यों करा है? क्योंकि कुछ भी हो सकता है बेटू, क्लास में 3 लड़कियां भी हो सकती हैं, 7 बॉयज भी हो सकते हैं, 6 गर्ल्स भी हो सकती हैं, 4 बॉयज भी हो सकता है। ऐसा यूनिफॉर्मली लेके क्या करेगा? वाई यूनिफॉर्मली? ऐसा हो सकता है क्या प्रैक्टिकली? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है? पता नहीं तुझे तो क्या क्या अच्छा लगता है। मैम चलिए। तो दोनों इक्वेशन में डिफरेंट डिफरेंट बनाना है क्या? हम्म दोनों इक्वेशन में डिफरेंट वैल्यूज लेना है एक्स और वाई का। अच्छा साची, मुझे एक बात बता बेटू, तो अगर मुझे ये ग्राफ है और अगर 2 डिफरेंट लाइंस ही नहीं मिलेंगी, सॉल्यूशन कैसे निकालोगे बच्चे? बनाना ही है बेटू, ठीक है। चले अभी मैम एक सेकंड लाइन। डाउट है। बोलो मैम बच्चा। सिमरन मैम बोलो दिस बच्चा। क्वेश्चन में आपने लाइक 3 वैल्यूज ही ली है, लाइक 5 5 7 3 और 3 7 ना। सो फोर्थ वैल्यू अभी के लिए हम छोड़ते हैं या कैन वी लाइक टेक इट ऑन आवर ओन? ऑन योर ओन, कुछ तो खुद भी करो ना, है ना, तो खुद से अच्छा। कर दो उसको। अच्छा, स्टूडेंट्स के लिए ना हेडफोन्स आर नॉट रिकमेंडेड बेटा, क्योंकि सिस्टम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए पेरेंट्स के साथ। अच्छे से पढ़ रहे हो, अच्छे से पढ़ा रहे हैं, पेरेंट्स को पता लगने में प्रॉब्लम क्या है ना। तो हेडफोन्स वैसे भी दोनों साइड्स मैग्नेट होती है, देखो जो मैंने हेडफोन्स ऑर्डर किए हैं उसमें दूसरी साइड नहीं है वो, तो ये दोनों साइड मैग्नेट्स वाले बहुत हार्मफुल हैं आपके नर्वस सिस्टम के लिए। तो अगर लेने भी हैं तो ओनली सिंगल वाले, इसमें मैग्नेट्स बोथ एंड्स पे नहीं होते हैं, तो ये इतना हार्म नहीं करता है, राइट। तो अगर मंगाने भी हो तो ये वाले, नहीं तो कोशिश करो लगाना ही नहीं है। बस फैमिली डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, हम डिस्टर्ब नहीं हो रहे किसी चीज से, ठीक है। चलो, अभी हम यहाँ पे नेक्स्ट इक्वेशन बनाने जा रहे हैं। उसके लिए मैं आपको बता दूं, एक चीज याद रखना, इक्वेशन जब भी मोर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, जब भी ऐसी इक्वेशन आती है हमेशा इक्वेशन सब्ट्रैक्शन में बनानी है, डिफरेंस का क्वेश्चन बनाना है। इफ आई से आई एम 20 years मोर देन यू, ऑल्दो आई एम मोर, लेकिन इफ आई से आई एम 20 years मोर देन यू, एल्डर देन यू, ओल्डर देन यू, ओल्डर तो मत बोलो यार, मोर देन यू, एल्डर देन यू, तो फिर मतलब मेरी एज से आपकी एज सब्ट्रैक्ट करके क्या आ जाएगा, वो नंबर 20। मतलब एक्चुअली तो बात आपके और मेरे डिफरेंस की तो हो रही है ना। तो अगर ऐसे मैं कहूं कि इफ अ गर्ल इज टॉलर देन द अदर गर्ल बाय 4 inches टॉलर, तो एक्चुअली क्या मैं इसकी हाइट में से इसको माइनस करके 4 इंच लिख सकती हूँ? whenever I say something is greater, lesser, longer, shorter, है ना, सेकेंड डिग्री कंपैरेटिव डिग्री में बोल रही हूँ, मोर देन, लेस देन, तो हमेशा बात दो चीजों की डिफरेंस की होती है। और आप जब भी ज्यादा वाली चीज से, साची लिसन ध्यान से, जब भी आप साची पतन शेट्टी, साची ओल्डेस्ट वाली साची, तो जब भी जब भी आप ज्यादा वाली चीज से कम वाली चीज माइनस कर देंगे तो यू गेट टू नो दिस डिफरेंस, राइट, यू गेट टू नो दिस डिफरेंस। तो आप वही यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। देखो ये रीड करें, इफ नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, मैम if number of girls is 4 more than the number of boys, सब लोग चैट बॉक्स में इक्वेशन बनाओ तो देखे कौन सोच पाता है। गर्ल्स 4 ज्यादा है बॉयज से, और आपने गर्ल्स को x लिया था
गलती मत करना। और आपने बॉयज को वाई लिया था। अब इक्वेशन बनाओ सब लोग चैट बॉक्स में एंड सेंड मी। फटाफट से देखें कौन सही बना पाता है। गर्ल्स 4 ज्यादा है बॉयज से। ज्यादा वाली चीज से कम वाली चीज ओह सब्ट्रैक्ट करोगे, यू विल गेट मैम द मैंने डिफरेंस। गलत टाइप कर दिया मैम। अच्छा, रुको मैम मैं वापस भेज रहा हूँ। गर्ल्स को एक्स इमेजिन किया था तो ध्यान से सोच के करना है। यस मैम मैंने अपने वाली नोटबुक में बॉयज को एक्स कर दिया था। मैम मैंने सही वाला भेज दीदी, दिया। क्वेश्चन इज ऑलवेज अबाउट डिफरेंस बेटा, मोर देन लेस देन है। मैम इज दिस मेरा करेक्ट? मेरा करेक्ट है आ रही हूँ सबको बताऊंगी, डोंट वरी। तनिष मैम। का जो फर्स्ट आंसर इनकरेक्ट है। वो आरिका का आंसर इज करेक्ट। तनिष चुप हो जा बेटू तू। सिमरन ने आंसर को, इक्वेशन को दूसरे तरीके से बनाया बट आंसर करेक्ट है। दीदी समझ में आया है अभी कि दोबारा समझाऊं बच्चा? मैम मेरा जब भी सेकंड मोर आंसर देन मैम लेस मेरा देन, करेक्ट है क्या? तनिष तनिष चुप। दीदी बेटू, जब भी मोर देन लेस देन है, आंसर सब्ट्रैक्शन का है, क्वेश्चन डिफरेंस का है बेटा, सब्ट्रैक्शन का है। तो जो चीज ज्यादा है वो उसमें से कम चीज माइनस करोगे तो डिफरेंस आ जाएगा। मैं आपको एक यूनिफॉर्म मेथड दे रही हूँ। जैसे सिमरन ने इक्वेशन लिखी x इक्वल्स टू वाई प्लस 4, ये बहुत बार क्लिक करती है और बहुत सारे क्वेश्चंस में क्लिक नहीं कर पाएगी। तो एक स्टैंडर्ड यूनिफॉर्म अप्रोच बना लो। मोर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, टॉलर देन, शॉर्टर देन, वट एवर इज इन कंपैरेटिव डिग्री। ऑलवेज मेक इट अ डिफरेंस का क्वेश्चन, माइनस करो दोनों को, बड़े में से छोटा, एंड यू गेट द डिफरेंस दे हैव टोल्ड यू। यहाँ पर डिफरेंस दे हैव टोल्ड यू 4 का डिफरेंस है, गर्ल्स 4 ज्यादा है बॉयज से, गर्ल्स में से बॉयज माइनस करके इक्वल्स टू 4। क्लियर और नॉट एवरीवन? मैम मैंने है ना? सेकंड वही इक्वेशन लिखी। अच्छा अभी देखिए यहाँ पे सांची, अभी बात समझ में आई कि नहीं आई? ओल्डेस्ट वाली सांची समझ में आ गई क्योंकि आंसर इधर गलत है। तनिष का सेकंड इक्वेशन करेक्ट है, सिमरन का सेकंड इक्वेशन इन सिंक है विद व्हाट आई एम सेइंग, पहला भी करेक्ट था। टिया अभी समझ में आया कि नहीं? अब साची मेरा क्या गुप्ता का था? आंसर करेक्ट है। क्या बेटू? मेरा क्या था इक्वेशन? आपका इक्वेशन था x माइनस 4y इज इक्वल टू 10। क्या कर रही है? किधर टोटल नंबर ऑफ बॉयज की बात हो रही है? दूसरा रिलेशन निकालना है। पहला इक्वल्स टू 10 वाला हो गया काम, छोड़ो उसको। तो मेरे को समझ नहीं आया। बेटू दूसरी इक्वेशन में दूसरा रिलेशन फाइंड कर रहे हो, पहला ही रिलेशन इज डन, इक्वेशन बन गई, कोऑर्डिनेट्स आ गए, दैट इज डन ओवर। दूसरा रिलेशन ये है कि लड़कियां 4 ज्यादा हैं बॉयज से, राइट? क्योंकि इंडिया में चल रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसलिए ज्यादा है। ओके, अभी टिया का हो गया डिस्कस, साची का हो गया। गौरी, गौरी समझ में आया बच्चे के नहीं आया? यस मैम। पूर्वी? मैम एक सेकेंड, इक्वेशन क्या होगी अभी? अच्छा अर्नव का भी गड़बड़ है। चलो मैं एक बार बताती हूँ आपको इक्वेशन क्या है, खुद से देखो फिर। मैंने बोला गर्ल्स ज्यादा है, तो मैं आपको ना इसकी एक विजुअलाइज देती हूँ कि इसको विजुअलाइज कैसे करेंगे। गर्ल्स ये रही और बॉयज ये रहा, बॉयज ये रहे, है ना? और इन दोनों में जो डिफरेंस है, ये जो इतने का डिफरेंस है ना, ये 4 का है, ये 4 है। तो क्या मैं टॉलर में से शॉर्टर माइनस करके इक्वल्स टू 4 लिख सकती हूँ? मैं इन जनरल आपकी अप्रोच चेंज कर रही हूँ हर बार। दिस इज मोर देन दिस इज लेस देन दिस, शॉर्टर देन दिस, टॉलर देन दिस। इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है, बच्चे बहुत गलत करते हैं। तो हमेशा याद रखेंगे, कंपैरिजन जब भी दो चीजों में हो रहा है, मोर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, शॉर्टर देन, टॉलर देन, कुछ भी, कोई भी कंपैरिजन हो रहा है दो चीजों में, सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन बना दो। बड़ी चीज से छोटी चीज माइनस करके इक्वल टू जो डिफरेंस है वो लिख दो। अगर आपके पास गर्ल्स का नंबर x था और बॉयज का नंबर y, तो आपने टॉलर में से x में से शॉर्टर को सब्ट्रैक्ट करके इक्वल्स टू 4 इज द इक्वेशन। समझ में आया? सिंपल। यस मैम, गॉट इट। एवरीवन क्लियर? शो मी योर थम्स अप इफ यस। गुड। पढ़ लिख के भी अंगूठे दिखा रहे हैं हम एक दूसरे को। आप मेरे को नहीं आया समझ। साची बेटू
साची ओल्डेस्ट। बेटू ध्यान से सुन, जब मैंने ये कहा कि तेरे पास भी कुछ पेबल्स है, मार्बल्स है, मेरे पास भी कुछ मार्बल्स है, मेरे पास तेरे से 5 मार्बल्स कम है, राइट? तो मैं सांची के मार्बल्स में से मेरे मार्बल्स माइनस करके इक्वल टू 5 लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकती हूँ? कई बार क्वेश्चन ये Yes. कहेगा कम है, क्योंकि अगर मान ले तेरे पास 10 है तो मेरे पास 5 है, तेरे पास 15 है तो मेरे पास 10 है ना? तो अगर मैं 15 से 10 माइनस करूं तब भी आंसर 5 है, 10 से 5 माइनस करूं तब भी आंसर 5 है, 30 से 25 माइनस करूं तब भी आंसर 5 है। अगर तेरे और मेरे में डिफरेंस 5 का है तो तेरी वैल्यू जो कि ज्यादा है, हमेशा पता चल जाएगा बोलने से किसका ज्यादा है। इफ आई एम सेइंग आई हैव 5 मार्बल्स लेस देन साचीज मार्बल, तो किसके पास ज्यादा है? लेस देन साचीज मार्बल मतलब साची के ज्यादा है। तो ज्यादा में से कम को, मेरे नंबर को माइनस करके इक्वल्स टू जो कम है जो ज्यादा है इक्वल्स टू वो नंबर। तो साची माइनस अलका मैम इक्वल्स टू 5। समझ में आया? Yes. क्लियर है Yes. ना? ऑल ओके अभी? Yes. चले आगे। तो ये समझ में आ गया सबको इक्वेशन। अब चलो इसका टेबल बनाते हैं। और अब हम टेबल बना रहे हैं एक्स और वाई का। तो ओरली करना चाहते हो ओरली करो, नहीं तो इक्वेशंस में वैल्यूज पुट करो। इफ x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, आप इसको ट्रांसपोज करके x इक्वल्स टू 4 प्लस वाई भी लिख सकते हो, इजी बनाने के लिए कि वट एवर वाई का वैल्यू डालते जाओगे x उससे 4 ज्यादा आता जाएगा। तो चलो y का वैल्यू 1 पुट करें, यहाँ पे 4 प्लस 1, तो x इक्वल्स टू 5 आ गया, है ना? क्लियर है ना? ऐसे ही अगर मैंने पुट किया y का वैल्यू 2, तो x इक्वल्स टू 4 प्लस 2, ऊपर लिख देना इफ y इज इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 4 प्लस 2, तो x का आंसर 6। इफ y इज इक्वल्स टू 3, तो x इक्वल्स टू 4 प्लस 3 विच इज 7। अब ये तीनों वैल्यूज पुट कर दे। y का वैल्यू 1 इमेजिन किया था, x 5 हो गया। y का वैल्यू 2 इमेजिन किया था, x 6 हो गया। y का वैल्यू 3 इमेजिन किया था, तो x 7 हो गया। राइट बच्चे? ग्राफ ड्रॉ करने से पहले ही दिखाऊं क्या कि कॉमन सॉल्यूशन क्या है? ग्राफ ड्रॉ करने से पहले सिमरन कह रही है मत दिखाओ। मैम आप दिखा दो। दिखा रही हूँ क्योंकि माइंड को अगर आंसर पहले पता होता है, यू कॉल इट इजी फॉर योरसेल्फ। अगर माइंड को सॉल्व करके आंसर पता चलता है तो ही आप उस चीज को टफ कहते हो। तो आपके माइंड को पहले से ही आंसर पता होना चाहिए। ध्यान से देखो, इस हाँ। इक्वेशन में भी 7,3 है, इस इक्वेशन में भी 7,3 है। दोनों में कॉमन पॉइंट है कि नहीं? जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे ऐसा, अब देखो इक्वेशंस, अभी एक बार दोबारा जाते हैं उस बात पे कि ये इक्वेशंस जो हैं ये क्या हैं, ये यूनिक सॉल्यूशन का केस है। ठीक है? तो अगर आप ध्यान से देखो दोनों इक्वेशंस में 7,3 आ रहा है, एक ऐसे बनेगी और एक ऐसे बनेगी, और ये पॉइंट क्या होगा? ये पॉइंट होगा 7,3। राइट और नॉट बच्चे? क्लियर है सबको कि नहीं है? मैम हाँ जी। मैम मतलब अगर कोई भी पॉइंट इक्वल नहीं होगा तो पैरेलल होगा, और अगर सारे इक्वल होंगे तो क्या कहते हैं वो कोइंसाइडिंग। हम्म 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 तो हम्म। मैम सबको समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? यस मैम। आज के लिए एक रफ ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। ये गौरी यस वाला था कि नो वाला था? मैम यस। अच्छा फिर ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, ये ग्राफ आप लोग बताओगे मुझे, अभी मैं ड्रॉ करूंगी ये चीजें, आप लोग भी अभी, क्योंकि मैंने पहले इन्फॉर्म नहीं किया था कि आज हम ये वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो इसीलिए ग्राफ पेपर आप लोग अरेंज करके नहीं बैठे होगे। तो अभी नोटबुक के अंदर वो ड्रॉ कर लो बाय हैंड, दो इंटरसेक्टिंग लाइंस एक्स और वाई एक्सिस की ड्रॉ कर लो, और उसके अंदर 1-1 सेंटीमीटर के गैप पे लाइंस लगा दो। ठीक है? राइट बच्चे? चलो, तो मैं लेकिन ग्राफ पेपर ले रही हूँ।
मैम इस साल भी हम यू लाइक से पढ़ेंगे ना मैम? ईयर एंड पे नवंबर में न्यू लाइक आएगी मार्केट में, तो उससे करेंगे। ओके मैम, मैम यू लाइक नहीं भूल आप सकते। लास्ट ईयर का ले सकते हैं ना 10th वालों का? क्या बच्चा? लास्ट ईयर का ले सकते हैं। बेटो अभी डिलीशंस कंफर्म करेंगे, और हर साल एक न्यू यू लाइक तो होनी ही चाहिए। और अभी मैं आपको बुक्स बता दूंगी, लिसन एवरीवन, हर कोई अपने पास एक एनसीईआरटी 10th की होनी चाहिए। कोशिश करो अब लेटेस्ट वन ले लो, क्योंकि अभी यू हैव टाइम, है ना। तो लेटेस्ट वन कोशिश करना, पुराने ओल्डर एडिशंस मत लेना। तो लेटेस्ट एनसीईआरटी ऑर्डर कर लो, और एक व्हाट डू यू कॉल इट, एग्जाम्पलर। इन दो चीजों का हार्ड कॉपी होना ही चाहिए सबके पास। और बाकी मैं असाइन करूंगी कि कौन बच्चा कौन सी बुक लेगा। कोई आरडी शर्मा लेगा, कोई आरएस अग्रवाल लेगा, कोई अरिहंत लेगा, कोई टुगेदर लेगा, ताकि हम ये सारी बुक्स कवर कर सके। अंडरस्टूड, है ना? क्लियर है ना सबको? चलो अभी हम यहाँ पे, मेरा ग्राफ पेपर विजिबल है सबको स्क्रीन पे? यस मैम। ठीक है, अब आप ही लोग बताने वाले हो मुझे टेबल, क्योंकि मैंने तो टेबल क्लियर कर दिया है यहाँ से। तो मैं यहाँ से हम इन दोनों को प्लॉट कैसे करेंगे? डिफरेंट है सारे वैल्यूज। चलो बेटा जी, मुझे एक बार वैल्यूज रिकलेक्ट करवाओ। फर्स्ट इक्वेशन में कौन कौन सी वैल्यूज बनी थी? आई रिमेम्बर 5,5, 3,7 एंड 7,3, 7,3। राइट? यही था। ओके, नेक्स्ट में हम 4 ज्यादा कह रहे थे ना, वाई में वॉट एवर एक्स इज 4 मोर। तो ये 1 था, ये 5 था, ये 2 था, ये 6 था, एंड ये 3 था, ये 7 था। यही वैल्यूज थी, है ना बच्चे? चले अभी दिति, दिति, दिति। मैम डोर बेल रिंग हुई है, उसे खोलने जा रही हूँ। ओके, चलें अभी इसके ऊपर मैं एक्स और वाई एक्सेस ड्रॉ कर रही हूँ। मैम जो पॉइंट कॉमन था उसी को मार्क करना है मैम, वही सॉल्यूशन की। मैम यूर म्यूटेड। अभी 1 सेंटीमीटर ये डिस्टेंसेस को मार्क कर लो। आप लोग अपनी नोटबुक्स में कर रहे हो, बाद में ग्राफ में तो इजीली हो जाता है ना। दिस इज पॉजिटिव एक्स, दिस इज पॉजिटिव वाई, दिस इज नेगेटिव एक्स, दिस इज नेगेटिव वाई। सबको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लियर थी ना 9th में, यस है ना? मैम। सबको क्लियर थी? पक्का पूछ लूं, इस पॉइंट का एड्रेस गौरी क्या है? दिस पॉइंट मैम 2,3। सांची न्यू, इस पॉइंट का एड्रेस क्या है बेटू? अच्छा, नेक्स्ट क्लास तक ऑडियो कनेक्ट कर लियो, कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा है मेरे को तेरे साइड से। नेक्स्ट क्लास तक गेट इट फिक्स, हाँ? अच्छा, अभी कौन बताएगा? दीदी बताएगी। दीदी बता बेटू। मैम 4,3। मैम 4,3। ध्यान से देखो, पहले एक्स की वैल्यू आएगी ना बेटा, और वो भी नेगेटिव साइड में जा रही है बच्चे, तो दिस इज नेगेटिव -4। सॉरी, यस सर, -4। और वाई भी नेगेटिव साइड पे जा रहा है, तो -3। ठीक है, -4, -3। क्लियर है ना अर्नव? इस पॉइंट का एड्रेस अनम्यूट, मेरे को नहीं सुनाई दे रहा है।
का मैम 7,3 1 2 7, 3 -3 4 मैम 5 6 7 7 -3 एब्सोल्युटली करेक्ट गुड वन। अभी और किसका लग रहा है मुझे डाउट 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 डाउट? सबका करेक्ट लग रहा है, हो गया, सबको पता है ना? ठीक है ना? चलो अब वापस चलते हैं और इन क्वेश्चंस को प्लॉट करते हैं, इन पॉइंट्स को प्लॉट कर रहे हैं हम लोग। तो पहले 5,5 प्लॉट कर रही हो, दिस इज 1 2 3 4 5, राइट? दिस पॉइंट एंड 1 2 3 4 एंड 5। तो इनके जो ये रहा दिस पॉइंट, ठीक है बच्चे, है ना? दिस इज द पॉइंट। यहाँ पर ना आप लोग सिर्फ ए मार्क कर सकते हो और इसके ऊपर ए लिख दो टू कीप द डायग्राम नीट, कीप योर ग्राफ नीट। ओके, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स लिखने की भी जरूरत नहीं है, पिन पॉइंट शार्पन पेंसिल से ये काम होगा बेटा, कोई डबल लाइनिंग नहीं होगी, कोई रिपीटेशन नहीं लाइनिंग होगी, एकदम पिन पॉइंट शार्प पेंसिल से ये काम करना है। Excuse me, ma'am. हाँ जी बच्चा। Ma'am, the teachers in my school they've told us कि हमें वो जो उनके coordinates है वो उनके साइड में ही लिखने हैं. वॉट एवर बेटा, वैसे तो देखो आंसर शीट स्कूल में इस बार फाइनल चेक होने ही नहीं वाली है, Yes, ma'am. है ना? तो आप दोनों ही अप्रोचेस एक्सेप्टेबल है, जो भी करो। अगर आपने यहाँ ए लिखा है तो यहाँ पे मार्क्ड होना चाहिए आपका ए क्या है, या और अगर आपने वहीं पे कोऑर्डिनेट लिखे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? तो क्योंकि वैसे ही 3-3 पॉइंट्स लिखने होते हैं तो ग्राफ उससे भी नीट रहेगा। अगर आप पिन पॉइंट शार्पन पेंसिल यूज कर रहे हो तो आप वहां पे भी लिखोगे मुझे तब भी चलेगा। दिस इज 5,5 ऐसा करके चाहते हो तो लिख देना, फिर ए लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट चले 3,7, सो दिस इज 3 एंड 7 शुड बी हेयर, ये रहा। तो मैं यहाँ पे इसे 3,7 लिख दूं, जैसे आप लोग को ठीक लगे। ए बी सी लिखना है ABC लिख लो, ऐसे वेरिएबल्स लिखने हैं ऐसे लिख लो, ठीक है? अभी चले आगे। नेक्स्ट 7,3, x का वैल्यू 7 है एंड y का 3। सो देखें कहाँ तक x का वैल्यू 7 है ना, ये रहा पॉइंट। तो दिस इज 7,3, राइट बच्चे? एक मिनट, मेरा ये 7 इधर होना चाहिए, इसको करेक्ट कर ले पॉइंट को और काउंटिंग कर लेते हैं, एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, राइट, एंड 3, दिस इज द पॉइंट, ठीक है? तो दिस इज 7,3, राइट बच्चे? और एंड अब हमें बिल्कुल ध्यान से स्केल से इन तीनों लाइंस को एक सिंगल लाइन से ध्यान से कनेक्ट करना है। राइट, थोड़ी सी लाइंस तीनों पॉइंट से बाहर भी निकाल लो और दोनों तरफ एरो हेड्स लगाने हैं, क्योंकि ये लाइन है बेटा, लाइन सेगमेंट नहीं है। और भी सॉल्यूशंस हो सकते हैं इसी रास्ते पे आगे, है ना? आ गया समझ में? इसीलिए दोनों तरफ एरो हेड्स लगेंगे। और अब आपको क्या करना है, इसी के ऊपर अपनी इक्वेशन लिख देनी है। इक्वेशन क्या आती है वाली कि x और y दोनों टोटल करके 10 है, तो यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, या स्टैंडर्ड फॉर्म में मैम बोले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हो, बट दिस इज एक्सेप्टेड हेयर, ठीक है? चले नेक्स्ट करें प्लॉट। मैं नेक्स्ट दूसरे कलर से प्लॉट कर रही हूँ, आप लोग भी दूसरे कलर, पेंसिल, पेन कुछ भी चूज कर सकते हो, ठीक है? तो नाउ इज 5, x का 5 एंड y इज 1, सो 1 2, अच्छा यहाँ पे ना +1 +2 +3 लिख सकते हो, ताकि जैसे मुझे बार बार देखना पड़ रहा है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, अब आपको ऐसे बार बार काउंट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है? हाँ जी बच्चा बोलो, सिमरन बोलो बेटा। मैम एक डाउट है, आपने बोला दैट वी कैन यूज एक दूसरा कलर पेंसिल, मैम डॉटेड लाइन बना सकते हैं, वो ठीक होगा हाँ हाँ, पेंसिल के यस साथ? यस यस, हाँ 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 हाँ, राइट राइट। बस ये ध्यान रखना जो यूनिक सॉल्यूशन आएगा ना बेटू, उस पे वो लाइन आना चाहिए, उस पे वो
इनविजिबल पार्ट नहीं हो। ओके, ओके मैम। तो अभी यहाँ पर 5,1 है ना, तो x का 5 एंड y का 1 इज दिस पॉइंट 5,1, राइट। नेक्स्ट इज 6,2, so this is 6 and this is 2. नेक्स्ट इज 7,3, तो ये रहा। देखो आ रहा है ना 7,3 आंसर, क्योंकि दोनों में दिख ही रहा था टेबल में कॉमन वैल्यू है। अब बस इसे एक लाइन से ज्वाइन कर दो। मैम वो दोनों रफ हैंड बनाया तो स्ट्रेट नहीं बन रहा लाइन। क्या बिट्टू? मैम वो फ्री हैंड बनाया तो स्ट्रेट नहीं बन रहा लाइन। हाँ हाँ, कोई बात नहीं बेटो, आई अंडरस्टैंड। अभी तो तू पढ़ रही है, ये भी बहुत है। चले अभी इक्वेशन क्या थी? x में से y सब्ट्रैक्ट करके इक्वल्स टू 4 था, यही था ना, राइट बच्चा? So finally in the ruled notebook, ruled side you will write अपनी notebook में, not on the graph paper. graph paper में बस इतना ही आना चाहिए, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। Now in the graph paper you will write that solution to the equation is 7,3, right बच्चे? तो आप इससे कंक्लूड ये भी कर सकते हो कि नंबर ऑफ गर्ल्स, क्योंकि आगे वाली वैल्यू x मैम की वैल्यू होती है। हाँ जी बेटू। मैम इनको ग्राफ पेपर में लिखना है। नहीं लिखना है ग्राफ पेपर में, अभी तो बताया। रूल नोटबुक जहाँ पेजेस है नोटबुक है उसमें लिखना है। ग्राफ पेपर पे ऐसे कुछ राइटिंग वर्क नहीं करते हैं। ओके, पहले वाली x की वैल्यू है, y की वैल्यू सेकंड वैल्यू होती है एब्सिसा और ऑर्डिनेट, याद है ना? एब्सिसा x का वैल्यू फर्स्ट वैल्यू, ऑर्डिनेट सेकंड वैल्यू, y का वैल्यू। तो इसका मतलब गर्ल्स का नंबर x है 7 और बॉयज का नंबर y था 3। अब आप एक बार लॉजिक चेक करो, 7 और 3 10 ही है, 7 और 3 दोनों का डिफरेंस 4 ही है। तो आंसर अगर नहीं भी हाथों से लिखते तो कितना आसान था, दो नंबर्स को प्लस करके 10 आना चाहिए। कॉम्बिनेशन हो सकता है 9,1, 8,2, 7,3, 6,4, लेकिन ऐसा कॉम्बिनेशन जिनका डिफरेंस आपस में 4 हो। तो 7 और 3 एक वो कॉम्बिनेशन है। समझ में आ गया बच्चे कि नहीं आया? क्लियर है ना? पूर्वी बच्चा कैमरा ऑन करो। क्या Yes, साक्षी? ma'am. Just a ये second. यूनिक Network सोल्यूशन, problem हो रही है. ओके, ये यूनिक सोल्यूशन। देखो इंटरसेक्टिंग लाइंस है ना, एक ही कॉमन पॉइंट है ना, तो 7,3 ऐसा पेयर जिनका सम, ऐसा नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स जिनका सम 10 था, तो 7 + 3 10 भी हुआ, और 7,3 का डिफरेंस 4 भी हुआ। ठीक है, क्लियर है? यूनिक सोल्यूशन हो गया। चले आगे। मैम एनसीईआरटी पे जा रहे हैं वापस, बोलो बोलो बच्चा। नहीं, अभी हम लोगों ने क्या किया, पूरा चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्लियर किया आज, सारी चीजें समझी, और क्वेश्चन नंबर 1 एक बेस रेडी किया कि हमें करना क्या है, स्टेप्स क्या हैं। आप सबसे पहले दो वेरिएबल्स, दो अननोन चीजों को असाइन करेंगे। देन आप दो इक्वेशंस, उनके दो रिलेशंस फ्रेम करेंगे। इक्वेशन मींस रिलेशंस, तो आप उनके दो रिलेशंस अचीव करेंगे। उन दोनों रिलेशंस के लिए, दोनों इक्वेशंस के लिए दो टेबल बनाएंगे। उन दोनों टेबल को ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। इफ यू गेट क्रॉस, that means that common point there will be your solution. Graphically दो लीनियर इक्वेशंस को इस तरीके से सॉल्व किया जाता है, राइट बच्चे? क्लियर है? और भी मैथमेटिकल प्रोसेसेस हैं इसको करने के, कि ये सब नहीं करना पड़े और किसी तरीके से सॉल्व हो जाए, वो इस एक्सरसाइज के बाद डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी के लिए आज मैं क्या कर रही हूँ, आज के लिए सेशन यही वाइंड अप कर रही हूँ, और आपको एक होमवर्क दे रही हूँ। तो होमवर्क क्या है बच्चा लोग? होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। इक्वेशंस मैं करवाऊंगी, अभी आप पर नहीं छोड़ रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 and 4 is your homework. Question number 3, 4 and 2. 2, 3, 4. Who will be the coordinator here for me? कौन करेगा कोऑर्डिनेशन का काम ग्रुप में? साची तो पीछे भाग गई, कह रही मैं तो बिल्कुल नहीं करती, मैम है ना? आरिका को ही देते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी।
हाँ आरिका मैम। आरिका मैम क्लास वर्क लिखेंगे एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 1 3.1 13.1 3.1 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 वी हैव डन इन क्लास वर्क। होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 2 3 4 ठीक है। आपने तो एनसीईआरटी नहीं है। ncrt.nic पे है। Yeah. नो एस्केप फॉर होमवर्क। सिंसेरिटी लेवल ऐसा आना चाहिए, इतना रिलीजियसली क्लास वर्क और होमवर्क फॉलो कर दो, अपने आप मार्क्स आ जाएंगे। मैम मेरे को खेलने जाना है। कोई गोली नहीं देनी है। ये देखो ये गोलीबाज Excuse me, ma'am. स्टार्टेड। बोलो सृष्टि बेटा। मैम आप ये रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगी आज। हाँ बेटू कर ही दूंगी ऑब्वियसली। मैम और मैम आप कब बताओगे वो कौन सा एक्स्ट्रा बुक लेना है मैथ्स का? अभी पहले एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर, अप्रैल में जाते जाते सब कुछ बता देंगे। और मैम ठीक है साइंस का क्लास कब होगा? कल Thank you. है ना। टाइमिंग क्या कल है नहीं साइंस का? क्या बच्चे? 4:30 है ना कल भी क्लास? हाँ बेटू बैच का टाइमिंग यूनिफॉर्मली 4:30 है। ठीक है चले आज के लिए वाइंड अप करते बच्चे यस लोग। मैम, यस मैम। अच्छा एक बार हम क्या करते हैं, हम एक बार ऑफ रिकॉर्ड जा रहे हैं कुछ डिस्कशंस के लिए। ठीक है तो अभी के लिए रिकॉर्डिंग के लिए बाय बाय हो गया। जो बच्चे रिकॉर्डिंग देख रहे हैं उनके लिए बाय बाय।